Hello and welcome back to the Medical Girl. In this video, we are going to discuss about BP 807ET Unit 1 Part 2, that is lead discovery. So let's begin. लीड डिस्कवरी या आइडेंटिफिकेशन। तो कल की वीडियो में हमने बात करी थी कि जो लीड होता है ये वो कंपाउंड होता है जो डिज़ायर्ड फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी शो करता है। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो जो लीड होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि उसमें एफिकेसी होनी चाहिए, पोटेंसी, सेलेक्टिव होनी चाहिए, वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, केमिकल स्टेबल होना चाहिए, मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेस टॉक्सिक होनी चाहिए, देन केमिकल सिंथेसिस उसकी इजीली हो जाए और डेरिवेटाइजेशन इजीली हो जाए। फिर लीड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होने चाहिए कि इंटरेक्ट करे टारगेट के साथ इस तरीके से कंसिस्टेंटली और अचीव कर सके डिज़ायर्ड इफेक्ट। देन ये एमेनेबल हो टू सिंथेटिक मॉडिफिकेशन जो चाहिए हमें प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। देन इसके पास हो या हम इसे मॉडिफाई कर सके कि इसके पास हो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी कि ये इसके पास एबिलिटी हो कि ये टारगेट के पास पहुंच जाए जब हमने इसको एडमिनिस्टर किया एक सूटेबल रूट से। फिर आ जाता है कि लीड के सोर्सेज, मतलब हमें से लीड हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो पहला होता है नेचुरल लिगैंड एंड सबस्ट्रेट फॉर द टारगेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका एग्जाम्पल है डोपामीन। जो डोपामीन होता है ये नेचुरल लिगेंड है जो कि बिलोंग करता है फैमिली ऑफ डोपामीन रिसेप्टर पे। जैसे ही डोपामीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट एम होता है ट्रीट करने का पार्किंसंस डिजीज़। और जो डोपामीन था वो लीड कंपाउंड था डिस्कवरी ऑफ रोटिगोटीन, जो कि एक ड्रग है जिसको हम पार्किंसन डिजीज़ और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए यूज़ करते हैं। देन दूसरा सोर्स आता है अनदर सब्सटेंस ऑलरेडी नोन टू इंटरेक्ट विद द टारगेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई सब्सटेंस हमें पहले से पता है कि वो इंटरेक्ट करेगा टारगेट से। इसका एग्जाम्पल है साइटेसिन, जो कि एक हमारा प्लांट अल्कलॉइड है जो इंटरेक्ट करता है निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से। और एक और प्लांट अल्कलॉइड है जो कि निकोटीन, वो भी सेम रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है। जो ये साइटेसिन था ये लीड कंपाउंड की तरह यूज़ हुआ था। फाइज़र ने जो बनाई थी वेरेनिक्लिडीन, जो कि ड्रग है जो हेल्प करती है स्मोकिंग क्विट करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीड ऑप्टिमाइजेशन और लीड मॉडिफिकेशन। जब एक बार हमको एक या उससे ज़्यादा लीड कंपाउंड्स पता चल गए हैं तो बहुत ज़रूरी है उसे ऑप्टिमाइज़ करना ताकि हम बना सके या आइडेंटिफाई कर सके एक सक्सेसफुल ड्रग। तो जो पैरामीटर्स होते हैं मोस्ट नोटेबल जिन्हें हमें ऑप्टिमाइज़ करना होता है उसमें आती है हमारी पोटेंसी, जो कि होती है स्ट्रेंथ ऑफ अ बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट। जब कॉन्सेंट्रेशन चाहिए कंपाउंड को रीच करने के लिए एक डिफाइंड लेवल ऑफ इफ़ेक्टिवनेस के लिए, तो वो पोटेंसी होती है। देन नेक्स्ट आती है सेलेक्टिविटी, कि वो सिलेक्टिव हो अपने पर्टिकुलर टारगेट के लिए। अगर वो सबके साथ जाके बाइंड करने लग जाएगी तो इंट्रैक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। देन नेक्स्ट आती है ADME, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होता है जिससे जो ड्रग होती है वो पहुंचती है ब्लड स्ट्रीम में फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि किन कंपार्टमेंट्स में बॉडी में वो जा रही है, मतलब कहाँ कहाँ पे वो फैल रही है। देन मेटाबॉलिज्म होता है कि एक्शन हो रहा है किसी स्पेसिफिक एंजाइम का ड्रग पे जो उसे कन्वर्ट कर रहा है वन या न्यू मॉलिक्यूल में, जिसको हम कहते हैं मेटाबोलाइट। और एक्सक्रीशन होता है कि वो प्रोसेस जिससे बॉडी एलिमिनेट कर देती है अनचेंज ड्रग को या उसके मेटाबोलाइट को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैशनल अप्रोचेस टू लीड डिस्कवरी बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो जो रैशनल अप्रोचेस है वो एक मेजर रूट बन गए हैं लीड डिस्कवरी के। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द डिजीज स्टेट, यानी कि पता लगाएं कि डिजीज़ जो हो रहा है उसका कॉज क्या है। तो मैनी डिजीज़ अराइज फ्रॉम, बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, इम्बैलेंस ऑफ पर्टिकुलर केमिकल्स इन द बॉडी। केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से
इन्वेजन ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म, कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी में घुस गया है, एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, किसी सेल की जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो रही है, देन जो ये इफेक्ट है इम्बैलेंस का उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? एंटागोनिज्म या एगोनिज्म ऑफ अ रिसेप्टर, inhibition of a particular enzyme, inhibition of enzyme of foreign organism और inhibition of abnormal cell growth, यानी कि जिन चीज़ों से डिजीज स्टेट हो रहे हैं उनको हम इनहिबिट कर देंगे। देन इंटरफेरेंस विद बायोसिंथेसिस ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के बायोसिंथेसिस के साथ छेड़छाड़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सेरोटोनिन है वो एक मीडिएटर है इन्फ्लेमेशन का, तो उसको बाद में फिर हमने यूज़ किया लीड की तरह बनाने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इंडोमेथासिन। नेक्स्ट टॉपिक्स इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ स्क्रीनिंग। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज स्क्रीनिंग. It is an exercise to conduct a biological assay on large collection of compounds to identify those compounds that have desired activity. इसमें हम क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हम बायोलॉजिकल ऐसे करते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स पे, ताकि हमें पता चल सके कि किसके पास वो डिज़ायर्ड एक्टिविटी है। मेनली हम इसमें हिट फाइंड आउट करते हैं, जो कि होता है प्रेडेसेसर टू लीड, यानी कि लीड मिलने से पहले जो चीज़ होती है उसको हम हिट कहते हैं। तो यूजुअली स्टेप्स क्या रहते हैं हमारे? सबसे पहले हम हिट को आइडेंटिफाई करते हैं, देन हिट टू लीड, और फिर लीड की ऑप्टिमाइजेशन। अकॉर्डिंग टू सिलेबस फर्स्ट काइंड ऑफ स्क्रीनिंग इज़ रैंडम स्क्रीनिंग। जो रैंडम स्क्रीनिंग थी ये 1970 से पहले फॉलो होती थी। जो भी सारे कंपाउंड्स थे जिसमें सिंथेटिक केमिकल्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, प्लांट्स, मेराइन, माइक्रोबायोलॉजिकल ओरिजिन के सबको टेस्ट किया जाता था। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगता था और मैन पावर भी ज़्यादा लगती थी, लेकिन हम इससे डिस्कवर कर सकते थे ड्रग या लीड को जिसमें अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ हमको मिल रही हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक्स, ट्रिप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन हमको इस रैंडम स्क्रीनिंग के थ्रू मिली थी। जो नॉन रैंडम या फिर टारगेटेड या फोकस स्क्रीनिंग है ये आफ्टर 1970 स्टार्ट हुई थी, और ये मॉडिफाइड फॉर्म है रैंडम स्क्रीनिंग की ही, जो डेवलप हुई थी क्योंकि उसमें बजट यानी कि पैसा और मैन पावर ज़्यादा लग रहा था, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन थी। इसमें सिर्फ उन कंपाउंड्स को टेस्ट कर रहे थे जिनका सेम स्ट्रक्चर स्केलेटन था लीड की तरह। देन नेक्स्ट है सेरेंडिपिटस ड्रग डिस्कवरी, जो हमने कल भी बात की थी जिसके बारे में कि बाय चांस जो लीड कंपाउंड्स थे वो फाउंड हुए थे एज अ रिजल्ट ऑफ सेरेंडिपिटी, यानी कि चांस। और इसमें हमको चाहिए होता है कोई जिसके पास एक प्रिपेयर्ड माइंड हो कि वो रिकॉग्नाइज कर सके सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ चांस डिस्कवरीज को, और एडवांटेज ले सके उन इवेंट्स का, जैसे कि जो थी डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन और सिस्प्लैटिन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लीड डिस्कवरी बेस्ड ऑन ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के टाइम पे जो मेटाबोलाइट जो कि आइसोलेट किए जाते हैं, हम उनको स्क्रीन करते हैं पता लगाने के लिए कि जो एक्टिविटी है वो ड्रग से आ रही है या फिर मेटाबोलाइट से आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है सुलिनडैक, वो एक्टिव एजेंट नहीं है, जो उसका मेटाबॉलिक रिडक्शन प्रोडक्ट है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी देता है। देन नेक्स्ट इज़ ड्रग डिस्कवरी थ्रू क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। कभी कभी जो ड्रग कैंडिडेट होती है क्लिनिकल ट्रायल्स के टाइम पे उसमें एक से ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, यानी कि वो साइड इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है, तो उसको हम फिर लीड की तरह यूज़ कर सकते हैं उसकी सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए। जैसे कि जो वाइग्रा और सिल्डेनाफिल है जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी, कि उसको हम पहले एक वैसोडाइलेटर की तरह यूज़ कर रहे थे एंजाइना और हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वो हार्ट से ज़्यादा
हार्ट में ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी, इसलिए फिर हमने उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सेक्सुअल इम्पोर्टेंस के लिए यूज़ किया। That's all for now. Thank you. Stay tuned for more videos.